फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक तो छोटे बच्चे होते हैं तब तक तो दे आर वेरी मच हैप्पी विद द फीमेल टीचर्स, बट जब वो बड़े हो जाते हैं स्पेशली मेल स्टूडेंट्स, दे फील हैप्पी विद द मेल टीचर्स। तो शरारतें बड़ी की, इवन क्लास बंक भी की, बी फ्रैंकली हम स्पीकिंग। अच्छा मैम, आप टीचर ही बनना चाहते थे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होंगे। यस सर, डिसिप्लिन मेरे को बहुत पसंद है। मैं खुद बहुत डिसिप्लिन हूँ और बच्चों को भी डिसिप्लिन। क्योंकि मैम ने आते हमें डांट दिया पहले। अच्छा मैम, आर यू मैरिड? नो सर, आई एम हैप्पीली अनमैरिड। एक दिन हमारा आज केसी इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स के साथ, आज हमने इन सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स की तरह बिठा के रखा और इतने डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं सभी कि कोई बातें नहीं, कोई शरारतें नहीं। पर ये मैम उठ के शायद लेट हो रही थी। आप ऐसे स्टूडेंट लग रहे हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स को होता है ना कि आपकी क्लास में भी होंगे कि मैम मेरे पापा बाहर वेट कर रहे हैं, बस वेट करें तो मैं जाऊँ। सर मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल ये जो जाने वाला है। आज टीचर्स डे है और हमारे सभी व्यूवर्स को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने सोचा कि क्यों ना आज एक स्कूल में जाकर टीचर्स डे का प्रोग्राम कवर किया जाए, जहां हम टीचर से बात करें कि जब वो स्टूडेंट्स थे तो वो क्या फ़ील करते थे और आज जब वो टीचर्स हैं तो क्या फ़ील करते हैं। अमूमन तौर पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स से लोग जब पूछते हैं तो वो अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं ऑन कैमरा। आज हम टीचर से बात करेंगे कि उनके फेवरेट स्टूडेंट्स कैसे हैं और आज के स्टूडेंट्स में और पहले ज़माने के स्टूडेंट्स में कितना चेंज आया है, क्योंकि आज एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है और तकरीबन डिजिटल ईरा की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और ख़ास तौर पे कोविड के 2 सालों में जब टीचर्स और स्टूडेंट्स में आपस में डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, ऑनलाइन कनेक्टिविटी थी, और आज दोबारा ऑफलाइन आकर टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्या चेंज आई हैं। सबसे पहले हमारे साथ केसी इंटरनेशनल स्कूल में हम हैं, मीनाक्षी मैम हैं और करीबन 15 साल से ये पढ़ा रही हैं। इनसे जानते हैं कि मैम आज जो टीचर्स डे है, कोविड के बाद ऑफलाइन होने के बाद टीचर्स डे आपने सेलिब्रेट किया, आज के स्टूडेंट में और पहले के स्टूडेंट में कितनी चेंज आप देखते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लगा हमें, बिकॉज़ इट वाज ऑनलाइन। तो हम लोगों का दो वी ट्राइड, हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि बच्चों के साथ कनेक्ट 24/7 हम लोग उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे कि वॉट एवर दे नीडेड टू आस्क अस। बट जब फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होती है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और बच्चों की आपको एक्सप्रेशंस, बच्चों की स्माइल्स जो देखने पे मिलती है ना, वो सबसे हमें मतलब दैट इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग। पहले हम लोग ऑनलाइन में क्या है कि आप एक ही पे फोकस करेंगे तो 1 by 1 यू कैन सी दैम। जब पूरी क्लास में आप जाओ, एज आज की बात, आई एंटर्ड माई क्लास, तो हमारे तो सीनियर बच्चे हैं, दे ऑल स्टूड अप, एकदम खड़े होके क्लैपिंग की एंड दे वेलकम्ड मी एंड दे विश्ड मी टीचर्स डे। तो आई फेल्ट वेरी गुड, इट वाज द डिलाइट। आपने जैसे हमें पहले बताया कि आप 15 साल से लगातार आप पढ़ा रहे हैं, इस 15 सालों में स्टूडेंट्स में क्या चेंज आपको देखने को मिलती है? आज स्टूडेंट्स पहले से टीचर्स के साथ ज़्यादा क्लोज हुए हैं या कुछ गैप आया है, क्या देखते हैं? सर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बड़ी छोटी क्लासेस 4th 5th से स्टार्ट किया था ना, आई एम टीचिंग 11th 12th। तो ये है कि डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ टीचर ऑल्सो। तो मेरे साथ तो आई डिड नॉट फील एनी प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन एज येट कि भाई मेरे ओपन ना हो या क्लोज ना हो। ये आपके साथ बच्चा किस हद तक खुलता है, ये टीचर के बिहेवियर पे बहुत डिपेंड होता है। हम लोग फ्रेंडली नहीं हैं, बट वी आर वेरी क्लोज टू चिल्ड्रन, वी आर ओपन टू चिल्ड्रन, दे कम टू अस, दे अप्रोच अस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और रही बात ये कि फ़र्क आया है, तो बच्चे तो सर कल भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं। तो बच्चों हमारे साथ कुछ मेल टीचर्स भी हैं। सर आपका नाम? सर धीरज वर्मा। धीरज जी, मेल टीचर और फीमेल टीचर्स में से किसके साथ स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लोज रहते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग जब तक तो छोटे बच्चे होते हैं तब तक तो दे आर वेरी मच हैप्पी विद द फीमेल टीचर्स, बट जब वो बड़े हो जाते हैं स्पेशली मेल स्टूडेंट्स, दे फील हैप्पी विद द मेल टीचर्स। अच्छा, एक और चीज़ है कि कई बार ये होता होगा कि फीमेल टीचर से डरते ज़्यादा हैं या मेल टीचर से डरते ज़्यादा हैं? बड़े होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे किसी से डरते हैं। दे आर ओनली गिविंग रिस्पेक्ट बाय दिस वे और दैट वे। अच्छा, रेस्पेक्ट करते हैं बड़े बच्चे जैसे जो सीनियर विंग्स के हैं, 11th 12th के हैं? मतलब आपको लगता है कि क्योंकि आजकल एक ऐसा ईरा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी यार यार कह के बुलाते हैं, बड़े क्लोज फ्रेंडली हो जाते हैं। स्कूल में ऐसा कुछ रहता है या कुछ एक रेस्पेक्टफुल रहती है? स्कूल में तो इट इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, स्कूल में तो होता ही है, बट आफ्टर पासिंग दे कैन।
अच्छा, जो कुछ स्टूडेंट्स पास आउट होके गए, आपसे पढ़ के गए, आज जब वो मिलते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है? दे आर वेरी हैप्पी टू सी अस. जब भी मिलते हैं तो दे आर लाइक, सबसे पहले तो आगे पाँव को हाथ लगाते हैं, एंड आफ्टर दैट, सर आई एम देयर, आई एम डूइंग दिस, आई हैव कंप्लीटेड दिस, नाउ आई एम डूइंग दिस जॉब, यू हैव टोल्ड मी दिस थिंग, एंड दैट हेल्प मी इन माई लाइफ. अच्छा, एक और चीज़ है सर कि आजकल हालांकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं टीचर्स पे कि आप टीचर्स जो है स्टूडेंट को मार नहीं सकते, ज़्यादा डांट नहीं सकते, इम्पेशेंस बहुत हो गए हैं. हमारे टाइम पे तो टीचर्स मारा भी बहुत करते थे हमें. तो जिन बच्चों को थोड़ा डांट देते हैं आप, या जिन बच्चों को आपने थोड़ा सा सुधारा है, जब वो आपको मिलते हैं पास आउट होने के बाद, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है? उनका बिहेवियर एक्चुअल में जिनको नहीं डांटा होता उनसे अच्छा होता है. अच्छा. उनसे अच्छा होता है, वो अच्छे से मिलते हैं. आपका नाम सर? सर सिमरनजीत. सिमरन जी, कैसा बिहेवियर आपको लगता है आपके साथ? आप भी 11th-12th को पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है. पॉलिटिकल साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. समझते हैं बच्चे पॉलिटिकल साइंस को और पॉलिटिक्स को? डेफिनेटली. वो इवन की जो करंट सिनारियो के ऊपर क्वेश्चन हमारी रिगार्डिंग चलती रहती है, टेक्स्ट बुक से अलग होके जो करंट सिनारियो जो बना हुआ, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, तो चलती अच्छा, रहती है. एक चीज़ मुझे बताइए कि आज का स्टूडेंट जो है वो टेक्नोलॉजी से हैवी है, मोबाइल पे पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद करता है रादर देन बुक्स को या न्यूज़पेपर्स को. बट पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए. जैसे अगर डेमोक्रेसी है, आज अगर कंट्री में 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, तो 75 सालों में क्या क्या हुआ, ये नहीं कि 2 ही साल का पता हो या पीछे. तो क्या बच्चे मोबाइल पे ही ज़्यादा रहते हैं या बुक्स में वाकई में आप जब समझाते हो तो बुक्स की तरफ जाते भी हैं? एक्चुअली सर ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट वो अपडेटेड सब्जेक्ट है. अब टोटली बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते. तो बच्चे को अपनी नॉलेज के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन चीज़ों का तो उसने यूज़ करना ही करना है. सब्जेक्ट ही हमारा अपडेटेड है. और हिस्ट्री का रेफरेंस लेना, मे बी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट के लिए. इसलिए सब्जेक्ट अपडेटेड है. नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई पॉलिसीज आएंगी, तो उसके साथ हमें हिस्ट्री में जाना, फिर उस चीज़ को इनिशलाइज करके बच्चों के साथ रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, हमारा आज स्पेशल टीचर्स डे का ना कंसेप्ट ये था कि जब टीचर स्टूडेंट हुआ करते थे, तो जब आप स्टूडेंट थे और आज जब आप टीचर हैं, कितनी चेंज आई है? सर भी फ्रैंकली 8th तक तो बिल्कुल अच्छा रहा. 9th-10th में मैंने बड़ी मार खाई मैं टीचर से. बिगड़ गए थे? बड़ी ज़्यादा मार खाई. और जब भी वो सर मुझे मिलते हैं, प्रिंसिपल सर मुझे मिलते हैं, मैं उनको आज भी मिलता हूँ, क्योंकि पूरा क्लास में मैं अकेला सरदार था. तो 40-60 स्ट्रेंथ हुआ करती थी. सेंटर में बैठता था कि प्रिंसिपल सर मुझे देखे नहीं, सर मुझे देखे नहीं, पर तभी पकड़ा जाता था. फिर 11th-12th में आया तो शरारतें बड़ी की, इवन क्लास बंक भी की, बी फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग. आज अगर आपका कोई स्टूडेंट ये सुन रहा होगा तो वो आपको बोलेगा सर मैं भी बंक कर सकता हूँ. पर ये जो रियलिटी जो मैंने आपके सामने. अच्छा, एक और चीज़ है कि आप मतलब फील कैसी आती है ये देख के कि यार जो हमारे टीचर्स कहा करते थे ठीक ही कहते थे, टीचर बनकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. डेफिनेटली सर, आज भी जब कोई टीचर वगैरह मिलता है तो उनको देख के खुद ज़्यादा प्राउड होता है कि इनकी वजह से मैं टीचर बना हूँ. 11th में जब मेरे टीचर जो आई हैं वो अभी गवर्नमेंट जॉब करते हैं हीरानगर में, तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे. तो आज जब भी उनको मिलता है मैं अभी के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत खुश होते हैं. हमारे साथ कुछ और टीचर्स भी हैं, इनसे बात करते हैं. उनको लगेगा कि हम एक तरफ बैठे हैं और यहाँ कोई नहीं आया है. आपका नाम मैम? उर्वी मैम, आप सीनियर विंग को पढ़ाते हैं और जूनियर प्राइमरी विंग प्राइमरी up विंग to को? class 5. ओके, विच सब्जेक्ट? I take English for grade 4 and 5. अच्छा, आजकल एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है लोग समझते हैं उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है. और हमारे प्रधानमंत्री खुद ही बोलते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सारी इंग्लिश ही आती हो. तो बट एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब आपको लिखना भी सीखना है, अच्छा पढ़ना भी सीखना है, और मतलब यू शुड बी अ मतलब मास्टर ऑफ इंग्लिश. ये किसी भी आप प्रोफेशन में जाओगे तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती रहती है. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं, बिगनर स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश में कैसे होते हैं? So basically there is one notion कि जिसको इंग्लिश नहीं आती कुछ नहीं होता. Though it's not correct, but yes, we encourage them to speak in English. Why? Because it is the base of everything. See, अभी जम्मू में रहेंगे it is fine, but बाहर if they go abroad, overseas for anything, they should be able to express themselves and converse in English, because बाहर they will not understand their native language. But हमारे बच्चों को उठ के उनके लेवल पे आना पड़ेगा दिखाने के लिए that we have all the caliber and abilities. देयर इज़ ए कंसेप्ट कि स्पोकन इंग्लिश जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी मतलब उनकी इंग्लिश होती है बोलने में, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती हैं, लिखने में अच्छी नहीं आती है, ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप किस तरह से स्टूडेंट्स को मतलब ये हर चीज़ में ट्रेन करते हैं बीइंग एन इंग्लिश टीचर? So see, I always tell my students to read a lot, because I remember I have done my schooling from Presentation Convent School. वहाँ पे we were given ample of books to read.
Summer vacations, read the books. Library period, read the books. Free period, read the books. There would be readathons for us. और इतना रीडिंग था कि उससे हमने लैंग्वेज अडाप्ट की है. इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल आई रिमेंबर वी वर नेवर टॉट एनी ग्रामेटिकल रूल्स. हमें कोई ग्रामर के टॉपिक्स वहाँ पढ़ाए नहीं जाते थे. इट वॉज जस्ट दैट कि हमें बस इम्प्लीकेशन दिया जाता था कि ऐसे करना है आपने, और वही चीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. आई ऑल्सो टेल माई किड्स टू रीड अ लॉट. आई हैव माई डॉटर, शी इज़ 2.5 years old. उसको भी मैंने अभी से हैबिट डाली है कि बेड टाइम एक स्टोरी रीड करवाती हूँ. मैम आप टीचर ही बनना चाहते थे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. या एम कुछ और था और बाय डिफ़ॉल्ट टीचर बन गए? बाय टीचर बाय डिफ़ॉल्ट. तो बनना क्या चाहते थे आप? I wanted to do hotel management. Okay. But it's like that time family and everything, they were like नहीं वो नहीं करना, it's not a good job. So hence I'm here. तो आप अपना रेस्टोरेंट तो अभी भी अलग से खोल सकते हैं, इंटरेस्ट है तो. Yes, anything can happen in future, you never know. But अच्छा, टीचर बन के फिर अब कैसा फील होता है? सब बहुत अच्छा फील होता है. लाइक आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन 2017. अभी तक उन बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, नाउ दे आर इन ग्रेड 10 and 12. जब वो मिलते हैं बच्चे, लाइक कहीं पे भी चल जाओ, मैरिज फंक्शन, मॉल, स्पेशली आके वो इतनी रिस्पेक्ट से दिल टच माई फीट, दिल हग मी. वो इतने बड़े बड़े हो गए बट वो अभी तक नहीं भूले हैं. मुझे लगता है कि टीचर, बीइंग अ टीचर, इट्स अ वेरी प्राउडफुल प्रोफेशन. बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे ये अपने आप में डर लगता है कि टीचर एक बहुत ना टफ जॉब भी है. तो इज़ इट? It is very very tough because you're shaping the minds of our future generation. क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Yes, of course. One wrong move can affect lifetime, of a child. अगर हम बच्चे को कुछ बोल देते हैं, because I remember 7 days back I was reading a story. One child had shared a message for one of his teacher. See ma'am, I scored these many marks in my board exam and once you told me कि मैं कुछ नहीं कर सकता. So see the impact that what that statement had on that child, कि उसने उस टीचर को बताया कि देखो I have done this thing. So yes, we all should take care of this thing, that we are not demoralizing our kids. जब आप टीचर थे, स्टूडेंट थे, तब आप कैसे थे? नॉटी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कैसे थे? I was an average student. I was into sports. I had played hockey till nationals, CBSE nationals, CBSE clusters, district, and I was more into sports. ऐसा होता था that we used to hide ourselves from studies कि मैथ्स की क्लास है, so can we go for practice? और and our sports teachers used to beg, please कुछ कर लेना पेपर्स में ताकि ये ना बोलें कि बस खेलते रह गए हो तुम लोग. But yes, overall till now also my teachers are still in my contact. Like I remember one of my favorite teachers, she was Mrs. Anju Jamwal ma'am, Hindi teacher in grade 5. So still she is in my contact and I love talking to her because the way she motivates and everything, it's so positive about her. हम अपने टीचर्स को कभी भूल ही नहीं सकते हैं और ना वो हमें कभी भूलते हैं. मैम आपका नाम? साक्षी शर्मा. मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होंगे. यस सर. डिसिप्लिन मेरे को बहुत पसंद है. मैं खुद बहुत डिसिप्लिन हूँ और बच्चों को भी डिसिप्लिन. क्योंकि मैम ने आते हमें डांट दिया पहले. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. आप कौन सी क्लास को मैम पढ़ाते हैं? मैं ग्रेड 5 में हूँ. EVS पढ़ाती हूँ. जी. अच्छा मैम, EVS बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे अगर पढ़ भी नहीं रहे हो ना, तो उस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत तो चली रहती है घर पे, पेरेंट्स से कुछ बात कर रहे हैं बाकी. तो EVS को कितना इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं बच्चे? मतलब सर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि EVS इज़ समथिंग रिलेटेड टू द साइंस. और साइंस ही एक सब्जेक्ट है जो रियल है, बाकी तो सब मैन मेड है. ठीक है, बाकी हमने, चाहे आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, ये सब हमने खुद बनाया. साइंस है जो ऑलरेडी है और आप बस उसके बारे में पढ़ रहे हो. तो अब तो कुछ भी लगे, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ भी दिखा दो, आप ग्रोथ ऑफ ए प्लांट दिखा दो, बच्चों को ग्राउंड में ले जाओ, प्लांट है वहाँ पे, घर पे जाओ, टीचर की ज़रूरत भी नहीं है. टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया, प्लांट विल ग्रो आउट ऑफ ए सीड. बच्चा घर पे सीड लगाएगा, प्लांट सामने. आप खुद भी डिसिप्लिन स्टूडेंट थे स्कूल में जब स्टूडेंट थे? जी बहुत ज़्यादा. मैं नेशनल लेवल जूडो प्लेयर थी, तो वहाँ पे मैंने ये लर्न किया. मैं पहले डिसिप्लिन. जूडो क्लास में तो नहीं इस्तेमाल करते? सर नहीं, घर पे यूज़ होता है, बिकॉज माई ब्रदर इज़ ऑल्सो नेशनल लेवल जूडो प्लेयर. तो हम घर पे करते थे. सो मम्मा वो बहुत तंग हो जाते थे उस चीज़ को लेके. दैट्स अनदर स्टोरी. बट येस सर, हर एक इंसान को आई थिंक डिसिप्लिन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स हैं तो डिसिप्लिन चलेगा. बट ये वैसे वाला नहीं, लाइक यू हैव टू सिट लाइक दैट, स्पीक लाइक दैट, वैसा नहीं. बट एक प्रॉपर फॉर्मेट. अच्छा, आज के स्टूडेंट्स कैसे हैं मैम? बिकॉज आज इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे बहुत जल्दी, नाजुक बच्चे जिसको हम कहते हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड. तो वाकई में ऐसा होता है या थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं? सर मैं यहाँ ना आपको एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स वैसे ही हैं.
प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, हम सिर्फ बच्चों की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात कोई नहीं करता, टीचर्स की बात कोई नहीं करता। पेरेंट्स भी तो चेंज हो गए हैं ना। हमारे पेरेंट्स कैसे थे, अगर आपको याद हो आपके पेरेंट्स कैसे थे, हमारे टीचर्स कैसे थे, बहुत मारते थे मैम। याद कर रहे हैं? ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे बच्चे ने कोई गलती की, बच्चे ने घर जाके बताया कि टीचर ने ना मेरे को डांटा। अब बच्चा ये नहीं बताएगा कि मैंने ये किया था तो डांटा था, तो पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स तो बोलते थे कि भाई तुमने कुछ गलत किया था। तो वो एक गुरु की ना इज्जत थी बच्चे के दिमाग में। अब के ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बट कुछ मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे जो सोचते हैं कि नहीं, टीचर की गलती होगी, जस्ट गिव ए कॉल, टीचर को डांटा। अब आप यहाँ ये चीज़ बताओ कि यहाँ बच्चे की गलती है, टीचर की गलती है, पेरेंट की। तो पेरेंट और टीचर अगर साथ में मिलके, तो बच्चों को, तो बच्चे तो सर आपको पता है मोल्ड कर सकते हैं हम कभी भी। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि बच्चे आजकल कैसे हैं, हम ये कहेंगे कि आजकल टीचर्स और पेरेंट्स कैसे हैं। हमारी पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क आया, तभी हमें वो पेरेंटिंग का जो फ़र्क है और टीचिंग का जो फ़र्क है ना, वो बच्चों में दिख रहा है। अच्छा मैम, आर यू मैरिड? नो सर, आई एम हैप्पीली अनमैरिड। ओके। ये मैम वैसे जो अनमैरिड होता है वो हैप्पीली होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा था बिकॉज जैसे आपने कहा पेरेंटिंग और टीचिंग, तो हम एक टीचर का जब अपना बच्चा होता है वो उस बच्चे को अलग ट्रीट करते हैं और अपने स्टूडेंट को अलग ट्रीट करते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं समझते कि टीचर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर भी ह्यूमन ही है। जी सर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम टीचर्स अपना बच्चा, चाहे जैसे अब मेरा तो बच्चा नहीं है, लेकिन आई कैन फील, हम जो फीमेल्स हैं हमें एक फील हमेशा रहता है अपने वो बच्चों के मदरली फील हमेशा रहता है, राइट। तो जब मैं टीचिंग में आई तो वो मुझे नेचुरली कनेक्ट बनता है। तभी हम प्राइमरी में सिर्फ आपको फीमेल्स ही दिखेंगे अप टू प्राइमरी, तो उससे आगे आपको मिल सकते हैं मेल्स। तो वो जो कनेक्ट है बच्चे के साथ वो नेचुरली है। तो जो आपने पॉइंट यहाँ बोला कि पेरेंट, मतलब जो टीचर है वो अपने बच्चे को अलग ट्रीट करती है और अपने स्टूडेंट्स को अलग, तो ऐसा नहीं है सर। हम तो अपने बच्चे, मतलब हमारे अपने बच्चे हैं। तब यहाँ पे टीचर का ना एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ, एक लिमिटेशन आ जाती है। हम अपने बच्चे पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब स्कूल की बात आती है तो हमारे पास लिमिटेशंस होती है। मुझे लगता है कि आपको फ्री हैंड देना चाहिए, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली सो फ्री हैंड, बट अगेन टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आप हम अपनी ये जो हम कहते हैं ना जो लिबर्टी यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक लिमिट तक यूज़ करें। लाइक स्कोल्डिंग द चाइल्ड टू अ बैड एक्सटेंट, वेरी बैड। बीटिंग द चाइल्ड, एब्सोल्युटली नो। तो वो चीज़ें हमें एज ए टीचर सोचना पड़ेगा, अदरवाइज सर बच्चों की कोई गलती नहीं होती। एक दिन हमारा आज केसी इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स के साथ, और मैम लेट हो रहे हैं तो हमें लगता है मैम से पहले बात कर लेनी चाहिए क्योंकि आज हमने इन सभी टीचर्स को स्टूडेंट्स की तरह बिठा के रखा और इतने डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं सभी कि कोई बातें नहीं, कोई चलाते नहीं। पर ये मैम उठ के शायद लेट हो रही थी। तो मैम आपका नाम? सर मेरा नाम मनीषा है। आप ऐसे स्टूडेंट लग रहे हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स को होता है ना कि आपकी क्लास में भी होंगे कि मैम मेरे पापा बाहर वेट कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं तो मैं जाऊँ। सर मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, आप लेट हो रहे तो हमने सोचा आपसे पहले बात की जाए। मैम आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? सर मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ। मैम हिस्ट्री आज की डेट में मैं आपको अपना बताऊं कि जब हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते थे सबसे बोरिंग लगता था। जब प्रोफेशन में आए तो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना शुरू की कि चीज़ें जानी जाएं। तो आपको लगता है कि हिस्ट्री के साथ आज का यूथ कनेक्ट करता है ज़्यादा? यस सर, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक हम वो चीज़ें देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा। आज का एक जो है एक सिस्टम है, मेथोडोलॉजी है, वो यही है कि भाई एक इसको जाकर चीज़ें कनेक्ट करनी चाहिए हमें, वो हम करते हैं, तभी बच्चे इंटरेस्टेड है इसमें। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी तब आपको भी बोरिंग लगती थी? सर नहीं, मुझे कभी बोरिंग नहीं लगी, क्योंकि हमारे स्कूल की टीचर्स ही हमें इन जगहों पे लेके गए। क्लास 6 से हमारे टूर स्टार्ट हुए, तो उसी आई कुड से दैट कि ये सारा श्रेय जो मेरे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने मेरे अंदर ये इंटरेस्ट जो है वो जनरेट किया है। सो आई एम थैंकफुल। एज ए स्टूडेंट आप कैसे थे और एज ए टीचर आप कैसे हैं? सर मैं टोटली डिफरेंट हूँ। भाई अगर डिफरेंट है तो कैसे हैं भाई? आपने अभी देखा कि जल्दी में रहते हैं। जल्दी में रहते हैं। तो पहले ये था कि इतनी ज़्यादा सिंसेरिटी वगैरह जो नहीं थी, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो वो सब आ गई है। तो दिस फेज आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। अच्छा मैम, आज जो स्टूडेंट हैं आपके वो कैसा बिहेव करते हैं टीचर से? आज स्टूडेंट्स ज़्यादा फ्रैंक हैं, ज़्यादा फ्रेंडली हैं, या गैप ज़्यादा है, या जो आप एज ए स्टूडेंट जो आप फील करते थे और आज में कितनी चेंज आप देखते हैं? सर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले जो था देयर वाज अ गैप, बट नाउअडेज देयर इज़ नो गैप। एक जिसको आप बोलोगे एक बैलेंस्ड बच्चा बन चुका है। नाउ दे कैन शेयर देयर थिंग्स विद देयर टीचर्स एंड ऑल। तो अब वो चीज़ नहीं है। मतलब स्टूडेंट अब टीचर्स को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पिक्चर लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब इतना क्लोजली है ना? यस,
वो जो ब्रिज जो था वो अब ख़त्म हो चुका है. अब नाउ दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग अस लाइक एज. तो ये आप इस चीज़ को पॉजिटिव मानते हैं, अच्छा मानते हैं? सर ये बहुत ज़रूरी है. अगर बच्चा आपके साथ खुलेगा नहीं तो वो अपनी जो उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी जो है सब्जेक्ट को लेके वो कैसे दूर होगी. पहले जैसे हम मैथ्स में करते थे, टीचर बोलते समझ आया, हम बोलते थे हाँ या. आजकल हाँ या नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड में हाँ या वाला सिस्टम जो नहीं है, टोटली डिपेंड्स ऑन द उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आना चाहिए उनको, ये सब कुछ तो आना हम ये मान के चलें कि हिस्ट्री में भी बहुत चेंज आया है और हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके में भी. चाहिए. यस सर, टोटली डिफरेंट. पहले था आओ रजिस्टर खोलो नोट्स लिखो. आजकल जब तक आप उनको स्टोरीज कनेक्ट नहीं करवाओगे तब तक वो पढ़ेंगे नहीं. नाउ देयर आर सो मैनी इंस्टा पेजेस हो जिसको आप लाइक कर सकते हो और आप और आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ में. अच्छा, एक चीज़ मैं सभी टीचर से आपसे ही पूछना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट में फिनिश करेंगे, कि आप मतलब क्लास में जैसे आज टीचर्स डे था या कभी कोई ऐसा स्पेशल डे होता है तो बच्चों के साथ गाने गाना या जोक्स करना उस तरह से चलता है या बिल्कुल स्ट्रिक्ट ही रहते हैं क्लासेस में? चलता है? मैम आप मुझे शाय से लग रहे हैं, आप भी कभी जोक करते हैं? नॉट शाय. आपका क्या नाम है मैम? नीलाक्षी. आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? साइकोलॉजी. ओह मैम, बड़ा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर चुपचाप भी बैठे हैं तो आप बाकी को रीड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. अच्छा मैम, साइकोलॉजी आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप उनकी साइकोलॉजी प्रॉपर रीड कर लेते हैं कि कौन कैसा है कैसा है? नहीं, एक सेशन में नहीं होता है कि आप बोलो कि जैसे लगातार पढ़ा रहे हैं आप. हाँ, जस्ट हम कर लेते हैं कि कौन कैसा तो आपका कहना बिहेवियर है कि हम हमारी नहीं कर पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स की तो कर लेते हैं. हाँ एग्जैक्टली. अब तो मेरे को भी इट्स बीन 1 मंथ हो गया मुझे भी यहाँ पे. अब पता चल गया कि कौन किसका मतलब कैसा बिहेवियर है, कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, तो आई कैन. तो मैम आप बुक्स के अलावा, जो पढ़ाने के अलावा भी बच्चों को के साथ साइकोलॉजी को लेकर चीज़ें डिस्कस करती हैं, कनेक्ट करते हैं? बिकॉज आज जो है पहले से बहुत चेंज आई है. पहले अगर मान लीजिए 2-3 तरह के ही लोग हुआ करते थे, आज हर बच्चा डिफरेंट है, पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो समझ लीजिए सब अलग अलग तरह के हैं. तो उनको टैकल करना अपने एक्सपीरियंस से साइकोलॉजी सब्जेक्ट से कितना टफ लगता है? सर सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं. हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अलग है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है. सो फर्स्टली तो पहले उसकी वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ्स आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं. देन आप इजी हो जाता है टैकल करना बच्चों के साथ ना. आप वही है, मैं मैम के साथ वही डिस्कस कर रही थी कि गिव एंड टेक है. आप जैसा दोगे बच्चों को वैसा बच्चा आगे से आपको रिटर्न बैक करेगा. टीचिंग के अलावा आप में से कोई कौन है जिसकी हॉबी म्यूज़िक और जोक्स और राइटिंग है? कोई 2 लाइन कुछ सुना सकता है हमें? अगर पोइट्री या कोई सॉन्ग मैम? हाँ प्लीज़. आप म्यूज़िक टीचर हैं जी? हिंदी? तो मैम कुछ ना कुछ तो 2 लाइनें फिर हिंदी की कोई सॉन्ग की सुना दीजिए. हिंदी? हाँ ज़रूर. आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दे, पल ये जो जाने वाला है. हो. थैंक यू मैम, ये बहुत अच्छी लाइन्स थी और आपके स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि जो भी आपका टाइम है कोई भी डिमोरलाइज ना हो, आगे बढ़े. अच्छा मैम, एक और चीज़ आप ही से पूछता हूँ कि पॉजिटिविटी कितनी है स्टूडेंट्स की आज की डेट में? क्योंकि पहले स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे, आजकल थोड़ी सी घबरा जल्दी जाते हैं, इम्पेशेंस है. तो पॉजिटिविटी का लेवल कैसा है? पेशेंट तो नहीं है, पॉजिटिव ही है, लेकिन ये टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर उसमें कितनी पॉजिटिविटी लाता है बच्चे पे. तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे में अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और एक टीचर की एक ड्यूटी है कि हर एक बच्चे में वो पॉजिटिविटी लाए. अच्छा मैम, हिंदी बच्चे बोलते तो हैं, लिखने में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं आजकल. ये दिक्कत क्यों आ रही है? और हमारी लैंग्वेज है. ऑफ कोर्स ये दिक्कत क्यों आती है कि जनरली हम लोग जो हैं वो घर पर नहीं हम घर पर जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो बच्चों को वो एक्चुअली मिक्स्ड है, डोगरी और हिंदी मिक्स्ड है. हिंदुस्तानी वी कैन इवन से. यस. तो बच्चे क्या है, बच्चे जो बोलते हैं ना तो वही लिख लेते हैं. तो दैट्स वाई कि उनमें मात्राओं का इतना कंसेप्ट नहीं होता, तो जनरली वही मिस्टेक करते हैं. आपका क्या नाम है मैम? माला मनहास. आप किस सब्जेक्ट की टीचर? इंग्लिश टीचर. इंग्लिश. मैम इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे. तो मैम आज जैसे इवेंट था आपका टीचर्स डे का,
तो ओवरऑल जो है कनेक्टिविटी स्टूडेंट्स की, जैसे 2 साल इवेंट नहीं हुए, कैसी रही? मतलब आज कुछ चेंज दिखा आपको स्टूडेंट्स में? यस सर, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दो ऑफलाइन मीडियम से वो नहीं अटेंड कर पा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन मीडियम से हमने ये फंक्शंस भी कंडक्ट करवाए। लेकिन बच्चे आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम बहुत ओवरवेल्म्ड हुए। बच्चों ने अपने हैंडमेड कार्ड्स हमारे लिए लेके आए थे, गिफ्ट्स भी लेके आए थे। दो हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत प्रिटी कार्ड्स बना के लाए थे, खुद बना के। सो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। तो मुझे लगता है कि अब केसी इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स को भी छुट्टी करनी चाहिए, बिकॉज सबको भूख भी लगी होगी और ये मैम बहुत इम्पेशेंस है, इनको जल्दी जाना है। तो अब टीचर्स के लिए छुट्टी करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दीज टीचर्स हु आर द रियल गुरुज़। गुरु पूर्णिमा हम लोग जब मनाते हैं तो मुझे लगता है वो भी एक टीचर्स डे ही होता है, क्योंकि सही जो टीचर है वो गुरु ही है। और आज अगर हम इन सभी प्राउडफुल लोगों के साथ बैठे थे तो एक अपने आप में भी प्राउड फील आ रहा था और अपना वो स्कूल टाइम याद आता है। और वाकई में जिस तरह से आज उन्होंने बताया कि आज का स्टूडेंट भी उतना ही डिसिप्लिन है, क्योंकि ये हर रोज़ उनको टैकल कर रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया एक सेफ़ हैंड्स में है और आने वाला जो इंडिया है, अगला जो इंडिया है, डेवलप के साथ साथ वाइब्रेंट भी होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे सही रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा टीचर्स का कहना है। तो हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन टू ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दे, पल ये जो जाने वाला है।